पीड़ा। सिख को खालिस्तानी बोलकर बेइज्जत करना, जलील करना आईपीएस अफसर को, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान वहाँ आंदोलन करते हैं तो पगड़ी देकर उनको खालिस्तानी बोला जाता है। क्या हिंदुस्तान में सिख होना गुनाह है? सिख प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जहाँ राष्ट्रपति भी सिख रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी रहे हैं। क्या हम लोग बीजेपी वालों के निगाह में हम लोग खालिस्तानी हैं? तो हम लोग को जहाँ भेजना है हम लोग को भेज दीजिए, गोली मरवा दीजिए, जो आपको करना कर दीजिए। जब जब युद्ध हुआ है, पहले ये देखा जाए, सेना में परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र लेने का अगर किसी ने मान प्राप्त किया है तो वो सिख रेजिमेंट ने किया। आज उन सिखों को आप खालिस्तानी बोल रहे हैं। सरकार लगातार कह रही है कि हम किसानों से बात कर रहे हैं, हम उनकी विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन जो फिर कहीं ना कहीं इसको खालिस्तान से जोड़ करके देखा जाता है, उससे क्या करें? देखिए, भारत हमारा एक सुंदर बगिया है जिसके 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख के साथ। सिखों के साथ ऐसा बर्ताव कीजिएगा, मुसलमानों के साथ ऐसा बर्ताव कीजिएगा, ईसाइयों के साथ ऐसा बर्ताव कीजिएगा तो कहीं से उचित नहीं है, अनाउचित है। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। एक आईपीएस हैं जसप्रीत सिंह, कुछ बात करते हैं तो उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो खालिस्तानी है। इस तरह की बातें जो है कहीं ना कहीं सिख समुदाय है उनको जो है उनको आहत पहुंचाने का काम करता है। हमारे सिख भाई हैं, उनसे पूछेंगे ये जो बातें खालिस्तानी कही जाती है ये कैसा महसूस कराती है एक सिख समुदाय के लोगों को? देखिए, जब जब युद्ध हुआ है, पहले ये देखा जाए, सेना में परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र लेने का अगर किसी ने मान प्राप्त किया है तो वो सिख रेजिमेंट ने किया। आज उन सिखों को आप खालिस्तानी बोल रहे हैं। वो क्या कर रहे थे भाई? अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वहाँ पर ड्यूटी पर खड़े थे, वहाँ जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उनको रोक रहे थे, तो भाजपा वाले कहते हैं ये खालिस्तानी है। किसान वहाँ आंदोलन करते हैं तो पगड़ी देकर उनको खालिस्तानी बोला जाता है। क्या हिंदुस्तान में सिख होना गुनाह है? ये मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। क्या हिंदुस्तान में सिख होना गुनाह है? नहीं तो भाई हम लोग को कहीं भेज दिया जाए। हिंदुस्तान में सिख प्रधानमंत्री भी हैं। सिख प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जहाँ राष्ट्रपति भी सिख रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी रहे हैं। क्या हम लोग बीजेपी वालों के निगाह में हम लोग खालिस्तानी हैं? तो हम लोग को जहाँ भेजना है हम लोग को भेज दीजिए, गोली मरवा दीजिए, जो आपको करना कर दीजिए। सरकार लगातार कह रही है कि हम किसानों से बात कर रहे हैं, हम उनकी विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन जो फिर कहीं ना कहीं इसको खालिस्तान से जोड़ करके देखा जाता है, उससे क्या कहेंगे? क्या कहिएगा? खालिस्तानी उनको कहा जाता है वो पगड़ी के आधार पर। सिख जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, वो इस धर्म के मतलब इस देश की नींव हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब सिखों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। जाति धर्म के अनुसार न्याय नहीं होना चाहिए, न्याय धर्म सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसानों को लेकर के क्या कहिएगा जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? वो प्रदर्शन करे तो उनको भी तो खालिस्तानी बोल रही सरकार। वो हमारे देश का अन्नदाता है, वो अन्न उपजाते हैं तो आप लोगों का, हम लोगों का पेट भरते हैं। उनके साथ क्रिमिनल के तरह व्यवहार किया जाता है। ये बिल्कुल अनुचित है, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। जो कहते हैं कि जो असली अन्नदाता होते हैं, किसान होते हैं, वो प्रदर्शन नहीं करते हैं, ये लोग जो है जानबूझ के भड़काने का काम करते हैं। अब वो कहने के लिए किसी का मुँह छेक सकते हैं? अब कहने के लिए कोई किसी पर आरोप लगा सकता है, आरोप लोग लगाते हैं। लगा वो आईपीएस अफसर को भी लोग खालिस्तानी बोल देते हैं। कहने के लिए किसी का मुंह थोड़ी चेक सकते हैं। लोकतंत्र में हमने बोलने की आज़ादी है, बोला जा रहा है। एज अ सिख, आप सिख हैं, आप क्या कहिएगा इस पर? यहाँ कितनी तकलीफ हो रही है? हमारी यहाँ पीड़ा है, हमारी पीड़ा है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझको कितनी पीड़ा है। सिख को खालिस्तानी बोलकर बेइज्जत करना, जलील करना आईपीएस अफसर को, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, भारत हमारा एक सुंदर बगिया है जिसके 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख के साथ। सिखों के साथ ऐसा बर्ताव कीजिएगा, मुसलमानों के साथ ऐसा बर्ताव कीजिएगा, ईसाइयों के साथ ऐसा बर्ताव कीजिएगा तो कहीं से उचित नहीं है, अनाउचित है। अच्छा, आप सिख हैं, आप सबसे बेहतर बता सकते हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा जो लोग जानबूझ के खालिस्तान की मांग कर रहे हैं? कोई खालिस्तान की मांग नहीं कर रहा है, उस पर आप दिखाया जा रहा है। देशद्रोह का मुकदमा चलाइए। हमारे देश में कानून लॉ है ना, जो मांग करता है उस पर आप जो देशद्रोह का मुकदमा चलाइए। हिंदू राष्ट्र की भी तो मांग करते हैं, तो उन पर क्यों नहीं मुकदमा चलाया जाता है? हिंदू राष्ट्र की भी तो लोग मांग करते हैं, उस पर भी मुकदमा चलाए। जो धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर और न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सिख भाई थे, आपने उनकी बात सुनी। बाकी आपकी क्या राय थी आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।